बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। सब मिल के दुआ इमाम ज़मान। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिका हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि अस्साअ व फी कुल्लि वलियान व हाफ़िज़ान व क़ाइदान व दलीलान हत्ता तुस्किनु अर्ज़का व तुमत्तअ फ़ीहा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी को लेकर फ़र्श अज़ा पे आते हैं खुदा उन मकासद में भी हम सब को कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दें। बस गुजारिश होगी इंतज़ामिया से भी मुंतज़मीन से कि अगर हमें 1:30 बजे अगर मिंबर दिया जाए, क्योंकि थकावट होती है मुसलसल 3 मजालिस पढ़ के आपकी आखिरी मजलिस होती है, ताकि टाइम पे हम भी पढ़ें और टाइम पे मजलिस का इख्तिताम भी हो। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि तशय्यो शिया एक फ़िरक़े का नाम नहीं बल्कि तशय्यो एक नेटवर्क का नाम है। और ये जैसे जैसे ज़माना गुज़रेगा आपको इस चीज़ का एहसास भी होगा। बिलख़स 12 दिन की जंग में बहुत कुछ
दुश्मन के सामने, दुनिया के सामने आया हुआ कि मुसलमान तो बहुत हैं दुनिया में। आज आप ये कहें कि नमाजियों की कमी है, कमी नहीं। हाजियों की कमी है, कमी नहीं। उम्रे करने वालों की कमी है, रोज़े रखने वालों की कमी है, आबिदों की कमी है, नहीं मेरे अजीज़। सवाल यह है कि आज जंग फ़िक्र है। अब एक फ़िक्र बातिल पे अगर 10 मुल्क मुसलमान के जमा हो जाएं, 20 मुल्क वेस्टर्न कंट्रीज़ के जमा हो जाएं, वो फ़िक्र पे जमा हुए हैं। इशू ये है कि आप एक मुल्क बनाते हैं पाकिस्तान। अब सवाल है कि पाकिस्तान में फ़िक्र कौन सी चलेगी। आपने एक प्लॉट लिया कि या मुसलमान रहेंगे, दूसरा प्लॉट लिया या हिंदू रहेंगे। लेकिन सवाल है कि जिस प्लॉट पे मुसलमान रहेंगे उनकी फ़िक्र भी मुस्लिम वाली होगी कि नहीं। उस प्लॉट पे अगर हिंदू रहेंगे तो फ़िक्र हिंदू वाली होगी कि नहीं। एक फिल्म मुसलमान बनाता है, एक फिल्म हिंदू बनाता है। तो मुसलमान जब फिल्म बनाएगा तो उसमें फ़िक्र मुस्लिम होगी कि नहीं। फ़िक्र मुस्लिम क्या है? कायद आज़म ने कहा कि हमारा कल्चर अलग है। कल्चर कहाँ से निकलता है? फ़िक्र कहाँ से निकलती है? आप जिस अक़ीदे को मानते हो, जिस मज़हब को मानते हो, वो चीज़ आपके वजूद के अंदर, आपके कल्चर के अंदर जुड़ी होती है। मुसलमान है तो हिजाब करेगा, मुसलमान है तो नमाज़ पढ़ेगा, मुसलमान है तो कुर्बानी करेगा। अब कुर्बानी में जो जानवर इस्लाम ने इजाज़त दी सबकी करेगा, भैंस भी काटेगा, गाय भी काटेगा। मद्दे मुकाबिल एक और फ़िक्र है जिसे हिंदू बोला जाता है। अब वो गाय को अपनी माता मानते हैं और आप उसकी माता के गला काट रहे हैं। तो भाई ये समाज में दो लोग कैसे रह सकते हैं? वही कॉन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान में है। ये जनाब शिया है, ये जनाब सुन्नी है। सामने किसी घर का है, मसलन वो वहाबी है। आप इमाम हुसैन के मानने वाले, अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले, जनाब सैयदा के मानने वाले, और मकतब की बुनियाद तवल्ला तबर्रा। तवल्ला मतलब अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की विलायत, अहले बैत के फ़ज़ाइल। तबर्रा का मतलब अहले बैत के दुश्मनों से बेजारी। लेकिन सामने वाला जिस घर में रहता है वो उन दुश्मनों से मोहब्बत करता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि उसकी गाय का गला काटा जाए, तो माता का गला कटेगा तो हिंदू तो लड़ेगा। इसी तरह अगर आप उसके बुजुर्ग को बुला बुला कहोगे तो वो क्या होगा? लड़ेगा। तभी सोसाइटीज़ बनना शुरू हो गई कि जनाब ये नूर रिजविया है, ये ओल्ड रिजविया है, या अब्बास टाउन है, ये गुलिस्तान है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ताकि अपनी सोसाइटी में होगा। जो बोलेगा अगले को बुरा भी नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे इमाम बारगाह बनाइए किसी वहाबी मोहल्ले के अंदर, तो वहाँ पे डेली झगड़ा होगा, डेली लड़ाई होगी, अगर वो गुफ्तगू हो जो उनको तकलीफ दे। अब हिंदू के सामने बकरी काटो तो मसला नहीं, लेकिन गाय काटोगे तो मसला होगा। तो अगर रहबर ने कहा कि काटना तो तुमने वैसे ही है, तो जानवर बदल दो, गुफ्तगू तो करो लेकिन तर्ज गुफ्तगू बदल दो, ताकि सामने वाले को बुरा न लगे। ये नहीं कि नस्लों को न बताओ कि दुश्मन अहले बैत कौन है, लेकिन जो तुम्हारी गुफ्तगू का तरीक़ा हो वो बदलना चाहिए। का किसी के झूठे खुदा को भी बुरा भला न कहो, क्योंकि वो उसका अक़ीदा है, वो उसके कांशियस में वो चीज़ बैठी हुई है। नेटवर्क ऑफ अहले बैत का मतलब कि तुमने एक समाज बनाना, एक सोसाइटी बनानी है। उस समाज के अंदर अफराद रहते हैं, उनकी सोचें रहती हैं। तो आज जो जंग है वो जंग अफकार है। अब मैंने एक सोसाइटी बनाई, भाई यहाँ पे मसलन मुसलमान रहेंगे, दूसरी सोसाइटी में हिंदू रहेंगे। मुसलमान अगर अपनी सोसाइटी में रहेगा तो उसकी अफकार और फ़िक्र क्या होगी? फ़िक्र मुस्लिम होगी, वो फ़िक्र हिंदू होगी। अब हिंदू कल्चर में डांस इज़ द पार्ट ऑफ वर्शिप। डांस उनकी इबादत का हिस्सा है। जिस तरह सूफिया नाचते हैं तो वो एक उनका तरीक़ है, ढोल लगाना, रक़्स करना, अल्लाहु अल्लाहु करना, वो उनकी इबादत का हिस्सा है। वो भी मुसलमानों का एक फ़िरक़ा है। इसी तरह हिंदुओं के कल्चर में डांस है, मौसीकी, म्यूज़िक,
ये उनके कल्चर का हिस्सा है। फिर आप सूफियों के यहाँ हैं, वहाँ भी म्यूज़िक, वो अल्लाह के गीत गाते हैं और वो म्यूज़िक पे गाते हैं। उनके यहाँ भी रक्स पाया जाता है। हिंदुओं के यहाँ वो भी चीज़ पाई जाती है। तभी आप हॉलीवुड की फिल्में देखेंगे, उसमें डांस वांस नहीं होता। ये नहीं कि मसलन जो क्रिश्चियन हैं वो डांस को बुरा मानते हैं, वो भी क्लब्स में जाते हैं, नाचते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी फिल्म में नज़र नहीं आता, क्योंकि बैकग्राउंड क्रिश्चियनिटी का बैकग्राउंड है। क्रिश्चियनिटी में, मसीहियत में डांस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये और बात है आज बेदीन हो गए तो वो हर काम कर रहे हैं, लेकिन हिंदू मकतब में, हिंदू मजहब में, क्योंकि डांस उनके कल्चर का हिस्सा है, लिहाजा उनके हर मूवी में आपको डांस नजर आता है। मतलब आप ये तसव्वुर कर ही नहीं सकते कि इंडिया की मूवी और गाना ना हो, लेकिन हॉलीवुड की कई फिल्में आप उठा लेंगे, उसमें गाना नहीं होगा, क्योंकि वो उसके कल्चर का हिस्सा है। अब ये बेवकूफ़ मुसलमान जिसने मसलन मुल्क बनाया पाकिस्तान के नाम से, कि भाई तुमने बनाया क्यों? ताकि मुस्लिम कल्चर हो। अब मुस्लिम बने और फिल्म बनाओ, कॉपी किसको कर रहा है? उसी इंडिया को कॉपी कर रहा है। भाई जब तुमने कॉपी ही करनी थी तो तुम फिर यहाँ क्यों आए? इससे अच्छा था कि तुम वहीं बाकी रहते। मुस्लिम सोसाइटी का मतलब है कि मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम सोसाइटी का मतलब है मुसलमानों के अक़दार, मुस्लिम सोसाइटी का मतलब है अगर इस्लाम में हया है तो तुम्हारे ड्रामे में, तुम्हारी स्टोरी में हया होना चाहिए। इस्लाम में अगर गैरत है तो तुम्हारी स्टोरी में, तुम्हारे ड्रामे में गैरत होनी चाहिए। वही गैरत जो आपको करबला में नज़र आती है, वही हया जो आपको करबला में नज़र आता है। अब ये तालीमात मकतब से निकलती हैं। अब सोसाइटीज़ आप लाख बनाओ, लेकिन फ़िक्र अगर उनके साथ मिल गई तो उनको मसला इससे नहीं है कि आप 10 मुसलमानों के मुल्क बनाओ, का तुम 20 बना दो, तुम 40 बना दो, लेकिन हम तुझे फ़िक्र इस्लाम पे चलने नहीं देंगे। फ़िक्र जो होगी वो फ़िक्र बातिल होगी। युमिनून बिज्जिब्त व तागूत का मतलब यही है कि ईमान किस पे रखते हैं? तागूत की फ़िक्र पे रखते हैं। इतना जुल्म करबला में क्यों किया गया? इमाम हुसैन से दुश्मनी थी, लाशें पामाल क्यों किए गए? मौला हुसैन दुनिया से चले गए, शहीद हो गए। आपका कोई दुश्मन है, आप मार देते हो, बात ख़त्म, दुश्मन दुनिया से चला गया। फिर उसकी बच्चियों को असीर क्यों बनाया? फिर बहनों को बाजारों में क्यों घुमाया गया? ताकि ये लेक्चर दिया जाए, पनिशमेंट हो ज़माने के लिए कि बाजारों में घुमाया गया, सरों को ले जाया गया, ताकि आगे से किसी के जहन में ये गुमान भी पैदा ना हो कि हम बनु उमय्या के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। फ़िक्र अबा अब्दुल्ला, अदद को न देख, तादाद को न देख, अपनी किल्लत को न देख कि तुम्हारा अदद 70 है या 100 है, मद्दे मुकाबिल 30,000 का लश्कर है। फ़िक्र इमाम हुसैन, फरमाया आपने कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन, अल्लाह कुरान में कहता है कभी कभी छोटा सा तबका बड़े से तबके पे क्या हो जाता है? हावी हो जाता है। किस बुनियाद पर? अल्लाह की ज़ात के तवक्कुल की बुनियाद पर। इमाम हुसैन को भरोसा था तो ज़ात परवरदिगारे आलम पे भरोसा था। ये नहीं देखा कि मेरी तादाद कम है, अल्लाह पे भरोसा किया और खुदा ने उस यजीद को तबाह भी किया, बर्बाद भी किया। आज नाम हुसैन बाकी है, यजीद लानत बन चुका है। क्यों? क्योंकि वो फ़िक्र बातिल पर था, इमाम हुसैन फ़िक्र हक़ पर थे। ये फ़िक्र हुसैनी है कि किस पे तवक्कुल किया जाए? परवरदिगारे आलम पे तवक्कुल किया जाए। और दुश्मन सज़ा ऐसी देता है ताकि ये पनिशमेंट हो जाए, आगे कोई इस चीज़ को सोचे ना। मैं समय तमार को दरख्त से क्यों बांधा गया, ज़बान क्यों काटी गई, बाजू क्यों काटे गए, ताकि कोई फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन न पढ़े। जनाब हुज्र इब्न उदय को जिंदा जिंदा क्यों जलाया गया? कभी इनको जलाते थे, कभी इनके सर कलम करते थे, कभी इनके जिस्मों को इबरत बनाने के लिए जनाब ज़ैद का जनाजा सरदरे दारे हुकूमत लटकाया गया। और कितने दिनों तक वो लटकता रहा ताकि लोगों के जहनों में इंतकाम का ख्याल ना आए, हुकूमतों के खिलाफ और जालिमों के खिलाफ क़ियाम करने की फ़िक्र पैदा ना हो। और ये फ़िक्र अलवी है कि शिया कभी मौत से डरा नहीं करते। सुन्नत इलाही पे ईमान रखना ये इस नेटवर्क की बुनियाद है। लन तजद लि सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कुरान पढ़ो, अल्लाह कहता है मेरी सुन्नतें बदलती नहीं। फ़िक्र हुसैनी रखने वाला मैदान में डट के खड़ा होता है। फ़िक्र हुसैनी, फ़िक्र हुसैनी क्या है? मौला हुसैन मदीने से चल रहे हैं, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, मोहम्मद इब्न हनफिया, सैयदा ज़ैनब के शोहर अब्दुल्ला इब्न उमर, जितने लोग थे इमाम हुसैन को कह रहे थे अब कहाँ जा रहे हैं? यजीद से लड़ेंगे, लश्कर नहीं, तलवारें नहीं, यजीद का मुकाबला कैसे करेंगे? लेकिन इमाम हुसैन फमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह,
अल्लाह पे तवक्कुल करके निकलेगा। मुझे पता है मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ शहादत है, लेकिन इज्जत का रास्ता है। जुल्म के मुकाबले में खड़ा होना। कभी सोचिए कि मौला हुसैन की फिक्र क्या थी। ये अजीब है। रेडियो नहीं, टीवी नहीं, मीडिया नहीं, न्यूज़पेपर नहीं, इमाम हुसैन क्या सोच के करबला में खड़े हुए थे? 100 लोगों के साथ 30,000 के लश्कर के मुकाबले में। मौला अगर आप शहीद किए गए तो खबर कौन पहुंचाएगा कि फर्जंद रसूल शहीद हो गए? मौला बात कैसे निकलेगी? क्योंकि मौला हुसैन को एक हिसार में खड़ा कर दिया, एक बयाबां के अंदर। वाकई ना 5 मिनट के लिए सोचिए, यजीदियों ने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, वहीं पे लाशों को दफना देते और चले जाते, कहते हमें नहीं पता किसने मारा और कहाँ मारा गया। कितने लोग अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में उनके ओरिजिन्स या रेड इंडियंस को मारा गया। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में भेड़ बकरियों की तरह मार के इनको दफना दिया गया। दुनिया को पता भी नहीं उनकी लाशें कहाँ हैं। 1 साल पहले कनाडा में 500 लाशें निकली और आज आकर इन गोरों ने माफ़ी मांगी कि भाई हमारे बड़ों ने मारा था तो हम माफ़ी चाहते हैं। किसी को पता भी नहीं था किस तरह मारा, किस तरह दफनाया। तारीख में कितने हजार लोग हैं जो मर गए लेकिन किसी को पता नहीं। लेकिन इमाम हुसैन किस फिक्र के साथ खड़े हैं कि मौला एक जंगल और बयाबां के अंदर है, आपको शहीद कर दिया जाएगा, लाशें दफना दिए जाएंगे, दुनिया को कैसे पता चलेगा? कमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जहां से तुमने सोचा भी नहीं खुदा वहां से रास्ता बनाता है। किस तरह खुदा ने पैगाम हुसैन को आगे बढ़ाया। आज वजूद शिया किसी मोजज़े से कम नहीं है। किसी कौम को इतना नहीं मारा गया जितना तशय्यो को मारा गया है, जिनके सरों की कीमतें रखी गई। आज तुर्किया में और शाम में ये अलवी फिरका जो आप सुनते हैं, इनको कहते हैं एताम आले मोहम्मद, यतीमान आले मोहम्मद। पूछोगे कितने इमामों को मानते हैं? अलवी कहते हैं 12 इमाम। इमामों के नाम बताओ, 2 इमामों के नाम इनको आते हैं, एक इमाम हुसैन, एक इमाम अली इब्न अबी तालिब। शराब भी पीते हैं, हर गुनाह करते हैं, सब कुछ इनको पता नहीं। ये उसी ज़माने में कुछ पहाड़ों में भाग गए, कुछ कहाँ चले गए, इस कदर इन पे जुल्म हुआ, आज उनको पता भी नहीं कि हमारी असलियत क्या है, हमारी हक़ानियत क्या है। जिनके सरों की कीमतें रखी गई, जिनको इस कदर कत्ल कर दिया गया। और आज के ज़माने में अक़लियत में आप हो, लेकिन दुनिया फ़ख्र से बोलती है कि वाक़ईन अगर जालिम के मुकाबले में किसी के अंदर जुर्रत सर उठाने की, वो अली इब्न अबी तालिब के चाहने वाले हैं। हाँ? ये कभी आप देखते हैं ना कि पंजाब की वज़ीर आला साहिबा ख़वातीन में मोटर बाइक्स बांटती हैं, इतनी सखावत। हाँ? और वो भी मोटर बाइक देना, वह देना है ख़वातीन को, कोई स्कूल बना के दे दो, हाँ? 4 घर इनको दे दो, 5 प्लॉट इनको दे दो, नहीं देनी है बाइक। हाँ? कि हम औरतों को आज़ाद कर रहे हैं। बाइक के पैसे किसने दिए? ये यूएसएड के जरिए से पैसे आते हैं, बजट मंजूर होता है। जब ट्रंप इलेक्शन जीता तो एलन मस्क उसके साथ खड़ा था। आप तकरीर जरा सुन लें। 500 मिलियन डॉलर्स एलन मस्क ने इन्वेस्ट किए अफ्रीकन कंट्रीज में। फॉर व्हाट? टू प्रमोट LGBT। इतना सखी हो गया एलन मस्क। $500 मिलियन अफ्रीकन कंट्री, जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं, का ये पैसा हम दे रहे हैं, वहां पे NGOs बने, किसको प्रमोट किया जाए? अब शायद नए बच्चों को पता नहीं LGBT, मतलब मर्द मर्द से शादी करे, औरत औरत से शादी करे, ट्रांसजेंडर बना दिए जाए, पूरी नस्लों की फितरत को क्या किया जाए? बिगाड़ा जाए। आपके मुल्कों में बजट लाए जाते हैं यूएसएड के जरिए से। एक मुआशरा जिसके अंदर हया, जिसके अंदर गैरत। अब 10 मौलवियों से और मुफ्तियों से पूछेंगे मौलाना बाइक चलाना शरन हलाल है हराम है? कल मैं बता चुका कि शरीयत मिनिमम बताती है, अखलाक मैक्सिमम बताता है। हाँ, इस्लाम में है कि औरत अपने महरम के साथ बाहर निकले, बची भी रहेगी, महफूज भी रहेगी। अब किसी का महरम नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन
उसूल कुल्ली, अब 100 ख़वातीन सब 95 के महरम होंगे, कोई 5-6 ऐसा केस होगा, यूनिक केसेस, वो उसूल कुल्ली नहीं होता कि सब पे हाकिम हो जाए। अब हमारा मुआशरा पाकिस्तान या इंडिया कई बेहयाइयों से बचा एक चीज की वजह से, उसका नाम है लिबास। ईरान के रअस में द मैन लीडरशिप आयतुल्लाह मसऊद ख़ामेनी साहब, कभी खुमैनी साहब, लेकिन हिजाब के मामले में ईरान बहुत पीछे चला गया। रीजन क्या था? लिबास। चादर तो पहना दी, पर अंदर का लिबास क्या था? मगरिबी लिबास था। वो अपने कल्चर को प्रमोट, क्योंकि कल्चर शहनशाहियत ने पहले से ही तबाह बर्बाद कर दिया था। जैसे आपके यहाँ एक फैशन शो होता है तो पाकिस्तानी कल्चर का लिबास उस फैशन शो में आता है। तो ईरानियों के पास कोई अपना फैशन है ही नहीं। जितना वहाँ लिबास आता है वो तुर्की से इंपोर्ट होता है। तुर्किया किसको फॉलो करता है? मगरिब को फॉलो करता है। कभी घूमना नसीब हो तुर्की चले जाइए, हाथ में एक माइक लीजिएगा, किसी भी तुर्की बंदे को पकड़ के पूछिए कलमा पढ़ के सुना दो, किसी को नहीं आता। रोज़ा रखते हैं, इफ्तारी में शराब पीते हैं। तो ये तुर्की का। कभी आप यूरोप जाएं तो पता चले नहीं, तुर्कों का होटल है, रेस्टोरेंट है, तो मुसलमान घुस जाते हैं खाना खाने के लिए। वे तुर्क हैं, मुसलमान हैं, और उस रेस्टोरेंट वाले से पूछोगे कि मुर्गी भी है वहाँ पे, अब ज़ाहिर मुर्गी है तो पूछोगे हलाल है, बोलेगा भाई हलाल है, खाना हलाल है। अब उसका मतलब हलाल से ये है कि मुर्गी हलाल है, उसका मतलब ये नहीं कि कटाई हलाल है। वो कहते हैं हलाल से मतलब खिंजीर नहीं है, सुअर नहीं है, मुर्गी है। कटाई उसकी वही है जो काफरों वाली कटाई है। क्योंकि इस कदर इनके दीन को तबाह बर्बाद कर दिया। कल्चर गया तो दीन गया। मस्जिदें खूबसूरत, करातें बड़ी अच्छी, लेकिन किसी भी जवान से पूछो, उर्दू का एक मुहावरा है कि कोई बंदा कहता है तुम्हारा मुंह लाल, फितरतन तुम्हारा रंग वो चेहरा लाल है, और मेरा नहीं है तो मैं अपने मुंह पे चपेड़े मार के तो उससे ज़्यादा लाल करूँगा। तो इनका ये मिसाल है कि इन्होंने अंग्रेज़ों को कहा कि तुम बेहया हो, पर हम फितरतन नहीं हैं, पर इतना करके दिखाएंगे कि तुमसे भी 2 कदम आगे चले जाएंगे। और वल्लाह ये आगे हैं। अब वो पूरा कल्चर इंपोर्ट हुआ, उनका लिबास इंपोर्ट हुआ, ऊपर से तो चादर, लेकिन इंटरनल कल्चर क्या था? मगरबी कल्चर। आपका माशरा बचा किस चीज़ की वजह से? क्योंकि हिंदुओं के मजहब में हया है। वो जिनको आप संस्कार बोलते हैं, बड़ों का अदब, माँ का अदब, बीवी के लिए बोला गया वही जो शोहर मजाजी खुदा है। मुख्तलिफ मिसालें मुख्तलिफ दी जाती हैं। कभी आपने इंडिया पाकिस्तान में नहीं देखा होगा कि खातून जब मोटर बाइक पे बैठती है, पाकिस्तान में बैठने का अंदाज ही अलग है, क्योंकि इस कल्चर में क्या था? हया था। अब अगर कल्चर में कोई चीज़ है तो इसे क्या बोला जाता है? टेबू। अब इस टेबू का क्या करो? मुकाबला करो। फिर इसके लिए ऐड दी जाती हैं मुआशरे को ख़राब करने के लिए, NGOs बनाई जाती हैं कल्चर को तबाह बर्बाद करने के लिए। मुसलमान बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, फिर NGOs बनी, फिर गांव-गांव में गए, फिर फ्री में चीज़ें बांटने लगे ताकि फ़िक्र को क्या किया जाए? बदला जाए। अब उसके नाम से मोटर बाइक बांटी गई। अब इंडिया फिर भी अच्छा है, इंडिया में एक आती है स्कूटी, तो ख़वातीन ही वो ये पाकिस्तान वाली 70 और 100 इंडिया में नहीं चलाती। उनके लिए फिर ख़ास बाइक है जिसे स्कूटी बोला जाता है, क्योंकि उस पर बैठा भी तमीज़ के साथ जाता है। और इन्होंने जो बाइकें बांटी वो भी बड़ी बदतमीज़ी वाली बाइकें बांटी। भाई एक छोटी सी मिसाल, तारीख़ इस्लाम का वाक़या। अम्र इब्न अब्दुवद, कितना सख्त जुमला रसूल खुदा ने फरमाया कि मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते का मुंह बंद करे? ललकार रहा है, पुकार रहा है, मोहम्मद है कोई बहादुर तो मेरे मुकाबले में भेजो। कितने बहादुर बैठे हुए थे, हाँ भाई बहादुर थे, उठ क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि वही वर्ड जो आज बोला जाता है सुपर पावर, एक दूसरे के कानों में बोल रहे थे ये बड़ा सुपर पावर है। एक दिन में हमने देखा है ये ऊँटनी का बच्चा उठा लेता है, किसी ने कहा ये एक दिन में पूरा बकरा खा लेता है। कहा इसके मुकाबले में जाएंगे तो मारे जाएंगे। और उस वक्त भी इस लई के मुकाबले में अली इब्न अबी तालिब खड़े हुए। जब मौला अली जाए तो अम्र इब्न अब्दुवद को अली पे तरस आ रहा था। कहा जवान हो, मेरे मुकाबले में आ रहे हो, मैं तुम्हारे वालिद को जानता था। इमाम ने फरमाया मेरे जिस्म को न देखो, अली की रूहानी ताकत को देखो। हाँ? ये न देखो अली गज़ा क्या खाते हैं। जब एक यहूदी मदीने में अमीरुल मोमिनीन को देखने आया कि मुझे अली से मिलना है,
मौला का लक़ब हैदर था, कहा हैदर से मिलना है। किसी ने इशारा किया, वो जो मस्जिद के दरवाजे के किनारे पे बैठा है वो अली है क्या? नज़दीक आया तो मौला खाना खा रहे थे, क्या देखा, पानी है, सूखी हुई रोटी है, डुबो रहे हैं और कद्दू खा रहे हैं। सर से पांव तक अमीरुल मोमिनीन को देखा, कहा देख के नहीं लगता कि आप हैदर हो, वही हो जिसने मरहब को बिछाड़ा, वही हो जिसने अंतर को बिछाड़ा। इमाम ने फरमाया मैंने जिस्म की ताकत से नहीं, मैंने रूह की ताकत से बिछाड़ा था। हाँ, ये रूह अलवी, 88 साल का बूढ़ा सैयद अली खामनेई के जिस्म को न देखो, उसकी रूहानी ताकत को देखो। वो रूहानी ताकत, वो शुजाअत अलवी, वो कुदरत आसाब है कि ये न देखो, उसने अपनी कौम को बावर करवाया, अपनी कौम को मनवाया, अपनी कौम के बच्चे बच्चे को यह समझाया कि अगर हुसैन के मानने वाले हो तुम किसी भी यजीद के मुकाबले में खड़े हो सकते हो। और फरमाया जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। 8 साल जंग है ईरान और इराक की, 8 years। 1.5 साल में सद्दाम थक गया था, बार बार मैसेजेस भेजे इमाम खुमैनी को कि जंग खत्म करो। खुमैनी साहब ने कहा नहीं, शुरू तुमने की है, खत्म हम अपनी मर्जी से करेंगे। और कहा आप इतनी जंग लंबी क्यों कर रहे हैं? कहा ताकि दुनिया को पता चले इस कौम से लड़ने तो आओगे लेकिन जंग से निकलना तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। आज यजीद भी पछता रहा होगा, यजीदी भी पछता रहे होंगे कि हम हुसैन के मुकाबले में गए क्यों, क्योंकि ता क़यामत जब तक हुसैन का नाम लिया जाएगा यजीद पे लानत भेजी जाएगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो करबला अहले बैत ने एक फ़िक्र, एक नेटवर्क आपका बनाया। ये मत समझिए कि ये मकतब अहले बैत कोई मोजज़ाती मकतब है, इसी तरह चला, नहीं, इसके लिए मेहनतें हैं। कल मैंने अर्ज़ किया कि हर ज़माने में अहले बैत ने अपने वकील, अपने असहाब बनाए। जाबिर इब्न हय्यान, बाज़ लोग इतने परेशान हैं जनाब जाबिर के लिए, असल इनका वजूद भी था कि नहीं, इस तरह से खुफिया तरीक़े से रहते थे। जाबिर एक ऐसे ख़त लिखते थे जो अगर कोई कागज़ किसी के पास पहुंचता तो वो सफ़ेद कागज़ था, फिर वो अगर मोमबत्ती के साए में उसको रखते थे तो वो ख़त क्या हो जाती थी, ज़ाहिर हो जाती थी। यहाँ तक 11वें इमाम के लिए लोगों में शक पैदा हुआ कि 11वें इमाम ने हज भी किया है कि नहीं। हालांकि एक रिवायत में मौला ने हज किया है, वो यहाँ खुफिया हज था। अपने शियों को यहाँ तक हालात ख़राब थे कि इमाम ने फरमाया कि अगर मुझे दूर से भी देखो सलाम न करना, यहाँ तक कि इशारा भी न करना, क्योंकि अगर कोई इशारा करता उसको भी पकड़ के ले जाया जाता और मार दिया जाता। इन सख्त तरीन हालात में अपने शियों के साथ अहले बैत ने ताल्लुक़ बनाया। इमाम रदा, इमाम जवाद, इमाम अली नक़ी, मामून के ज़माने में एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ खिदमत कुरान का, कि कुरान कदीम है या हादिस है। कदीम का मतलब जब से खुदा है तब से कुरान है, हादिस का मतलब नहीं पहले खुदा है बाद में कुरान बना। सख्ती से अहले बैत ने अपने शियों को मना किया कि जहाँ पर भी ये मसला हो तुमने इस मसले पे अपनी ज़बान को खोलना नहीं है। इस मसले के दोनों सिरों में शिर है, इस मसले पे तुमने खामोशी। इन 3 अदवार में, 3 इमामों के अदवार में शिया इसमें अहले सुन्नत का बहुत बड़ा इमाम, हनफी जितने अहनाफ हैं इनके इमाम को मोतसिम के ज़माने में ज़िंदान में डाला गया, क्योंकि ये कुरान को कदीम मानते थे। इनको ताज़ियाने भी मारे गए, ज़िंदान में भी गए। मामून के ज़माने में जब मुसलमान रूम में असीर बन के चले गए और रूमियों ने कहा हमें पैसे दो, उसके बदले में अपने उसरा को ले लो, तो मामून ने अपने लोगों को कहा कि नसीरों को लाओ जितने मुसलमान हैं, इनसे सिर्फ इतना पूछना है कि कुरान को कदीम मानते हो या हादिस मानते हो। अगर अक़ीदा ख़िदमत कुरान पर कायल हैं तो इनको फिर रूमियों को वापस कर दो, जो इस अक़ीदे का कायल नहीं है उसे हमारे पास लेकर आओ। हज़ारों लोगों को मारा गया एक अक़ीदे की वजह से। मासूमी ने उस ज़माने में अपने शियों को बचाया कि इन मसाइल के बीच में तुम लोगों ने पढ़ना नहीं है। इमाम हसन अस्करी, फिर इमाम की ग़ैबत जब तक इमाम हैं तो रअस मुआशरा, द हेड ऑफ द सोसाइटी कौन बना? इमाम बना। ख़िदमत कुरान का मसला इमाम ने इशारा किया, इस पर बोलना नहीं, शिया चुप हो गए, बच गए। कई मसाइल हुए, मैंने शायद पिछले साल जिक्र किया था किस तरह इमाम ने तरबियत की। छठे इमाम जब दुनिया से जाते हैं तो मौला की वसीयत पड़ी जाती है। शिया परेशान कि छठे इमाम के बाद इमाम कौन है। फतहिया बने, इस्माइलिया बने, वाक़िफ़िया बने, इतने फ़िरक़े बन गए
क्योंकि इस कदर निज़ाम को सीक्रेट होकर चलाया जा रहा था। अगर अल्लाह ऐलान बता दिया जाता कि नुमाइंदे इमाम जाफ़र सादिक मसीह मूसा काज़िम है तो मौला को शहीद कर दिया जाता। वक्त के हाकिम ने अपने बंदों को भेजा कि जब वसीयतनामा पढ़ा जाए वहाँ पे खड़े हो जाना, और जब जानशीन का पता चले फ़ौरन उसको पकड़ना और सर कलम कर देना। अब वसीयतनामा इमाम जाफ़र सादिक देखें कितनी टेक्निक से इमाम ने वसीयतनामा लिखा। इमाम ने कहा मेरे जानशीन कुछ लोग हैं, ये नहीं कहा एक है, कहा एक मेरा जानशीन मेरी बीवी, दूसरे मेरे जानशीन वक्त का हाकिम बादशाह जो बादशाह जालिम था, तीसरा मेरा जानशीन वाली मदीना जो सुनने आया था कि पता चले कि कौन है, चौथे मेरे जानशीन इमाम का एक बेटा था जो जिस्मानी तौर पर माजूर था, उसका नाम लिया वो, पांचवा मेरा जानशीन मेरा बेटा मूसा काज़िम। अब मजमा समझिए, आप शिया बैठे हैं और इमाम का वसीयतनामा पढ़ा जा रहा है, तो आप सारे क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूजन में चले जाएंगे कि वाकई जानशीन है कौन। बादशाह ने बुलाया वजीर को, कहा कौन है, कि क़िबला अब किसको मारूं, उन्होंने आपका नाम भी लिया, किसको पकड़ूं, मेरा नाम भी है। तो कहा लोगों का रिएक्शन का सारे कंफ्यूज थे कि जाएं तो कहां जाएं। अबू हमजा समाली बैठ के इबादत कर रहे थे, एक शख्स दौड़ा दौड़ा आया कि अबू हमजा समाली, गजब हो गया, फर्जंद रसूल इमाम जाफ़र सादिक दुनिया से इंतकाल कर गए, शहीद हो गए। इन्होंने गिरिया किया, कहते हैं गश खा गए, होश में आए, पहला सवाल किया कि उनके बाद का इमाम कौन है। कि हमें भी नहीं पता, बड़ा कन्फ्यूजन है, शिया परेशान है, चाहने वाले परेशान हैं। का कन्फ्यूजन कैसा, बताओ तो सही क्या है। का वसीयत में कहा कि हाकिम भी जानशीन है, बीवी भी जानशीन है, एक बेटा जो जिस्मानी तौर पे माजूर है वो भी जानशीन है, वाली मदीना भी जानशीन है, और मूसा काज़िम भी जानशीन है। इन्होंने सुना, चेहरे पे मुस्कुराहट आई, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी हदाना लिहाज़ा, खुदा का शुक्र है जिन्होंने छठे इमाम के ज़रिए से अबू हमज़ा समाली की हिदायत की। कि हम सारे कन्फ्यूजन में और आप कह रहे हैं हमारी हिदायत कर दी। का कन्फ्यूजन में वो हो जिसे इमाम ने तालीम न दी हो। जो इस नेटवर्क का हिस्सा है उसे कभी कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं है। कि क्या मतलब, कि तुमने शराइत इमामत नहीं पढ़े। शर्त इमाम यह है कि इमाम मर्द होगा, औरत तो का पहला ऑप्शन माइनस हो गया कि बीवी हैं, क्योंकि बीवी तो औरत हैं, मर्द तो नहीं है, वो माशरे को लीड कैसे करेंगे। दूसरी शर्त इमामत, इमाम जालिम नहीं होता। का ये वाली मदीना और हाकिम कौन है, जालिम है, वो भी इमाम नहीं हो सकते। तीसरी शर्त यह है कि जो इमाम होगा उसके बदन में ज़ाहिरी कोई ऐब नहीं होगा। का जो बेटा माजूर है वो तो इमाम हो ही नहीं सकता। ऑप्शन एक ही है, मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। ये वो नेटवर्क था जिसमें अफराद को तरबियत। अब ये अबू हमज़ा समाली है जो लोगों को बताएंगे इमाम कौन है। ये शराइत इमामत आज का शिया जो अब्बास टाउन में बैठकर अहल बैत को मान रहा है, ये अकीदे के एतबार से बहुत तरक्की में है, क्योंकि इसे पता है कि इमाम मासूम भी हैं, इसे पता है कि इमाम बचपन में भी इमाम होता है, इसे पता है कि इमाम की ताकत और इमाम का पावर क्या है। लेकिन इमाम रज़ा के ज़माने में इतने साल इमाम के साथ रहने वाले, कल मैंने अर्ज़ की जनाब यूनुस कि इमाम रज़ा शहीद हो गए और कहा कि इमाम जवाद तो अभी छोटे हैं, हम वेट करेंगे। जनाब अब्बास सालत ने कहा कि तुम सोच भी कैसे सकते हो, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा अक़ीदे इमामत कि इमाम अगर हज़रत ईसा माँ के बारे में कहते हैं कि मैं नबी हूँ, तो इमाम भी नबी के मकाम से बअक़ीदा तशय्यो रसूल खुदा के जानशीन माँ कबल तमाम जानशीनों से क्या है अफजल हैं। तो ये भी माँ के शिकम से लेकर और जब तक दुनिया में है मकाम इमामत पर क्या हैं, फाइज हैं। आज के शिया बच्चे के पास इतना इल्म है, क्यों? क्योंकि आपने एक मसाफत और सफ़र तय किया है। उस ज़माने में अक़ाइद के मसाइल थे, लोग इतने मजबूत नहीं थे। अब किसी मुआशरे का हेड इमाम मासूम है तो इमाम आपको बचा सकते हैं मुख्तलिफ मसाइल से। शियों के लिए मुश्किलात तब शुरू हुई जब इमाम पर्दे गैब में चले। अब गैबत की क्या मसलहत है वो परवरदिगार आलम जाने। ज़हूर कब होगा वो मसाले खुदाबंदी है, लेकिन जब इमाम गैबत में गए तो असल मसाइल शियों के लिए शुरू हो गए। उसूली तबका
अखबारी तबका, तफकीकी, फ़लसफ़ी, एक आयतुल्लाह दूसरे आयतुल्लाह को कह रहा है कि अगर ये फ़लसफ़े को मानता है ये नजस है। मतलब इस हद तक हौज़ा ये इल्मिया में मसाइल थे कि नजफ़ के बाद उलमा ने जो एंटी फ़िलोसॉफ़ी थे उन्होंने कहा जो फ़लसफ़ा पढ़ता है, फ़लसफ़ा मानता है, वो नजस है। इवन आप उससे हाथ नहीं मिला सकते। अमीरुल मोमिनीन का मानने वाला हाथ नहीं मिला सकते। फिर उसूली शिया, फिर अखबारी शिया, मसाइल जदीद, ट्रांसजेंडर का मसला, ये उस ज़माने में तो नहीं थे। एक बंदा ऑपरेशन करा के मर्द भी बन सकता है, औरत बन सकती है, ऑपरेशन जायज़ है, हराम है। इंटरनेट आ गए, आप जवान के मौलाना इंटरनेट इस्तेमाल करें कि ना करें। उसूली बड़े मोहतात, अखबारी हुर्मत अहल बैत में बहुत शिद्दत है उनके अंदर, लेकिन मसाइल में बड़ा फ्लुएंटली वो आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। अब आप कब तक इस जवान को रोकोगे, जनाब इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करो, हराम है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, लेकिन मुआशरा बग़ैर इंटरनेट के जब चल ही नहीं सकता। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, कहेंगे ईमेल है कि नहीं, फ़लाँ वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरो। अब ये बेचारा करे तो क्या करे, फतवा आ गया इंटरनेट हराम। अब यूनिवर्सिटी में जा ही नहीं सकता जब तक इंटरनेट इसके पास न हो। तो आप चीज़ों, टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकते। मसाइल बढ़ते गए, इमाम मौजूद नहीं है, मतलब पर्दे गैब में हैं, टेक्निक्स बनानी है। इस कदर जुल्म हुआ, शहीद अव्वल, शहीद सानी, इनको शहीद कर दिया गया। इनके जनाज़ों को शाम की शामात की गलियों में घुमाया गया, इनके जनाज़ों को जलाया गया। ये 2 किताबें, किताब अल-लुमातुद-दिमश्किय्या, दिमश्क क्यों कहते हैं, क्योंकि दिमश्क में लिखी गई थी। यानी आपके सारे फ़िक़ी मसाइल की बुनियाद इन किताबों की वजह से है। ये किताब शहीद अव्वल, शहीद सानी शाम के ज़िंदानों में बैठ के लिखी, और बेचारे ने ज़िंदान की दीवारों पर लिखी। इसके पास स्याही नहीं थी, अपने खून को निकाल के उसे स्याही बना के इस किताब को दीवारों पे लिखा। फिर शहीद सानी आते हैं, इस किताब के नुस्खों को उतारते हैं, फिर उसकी शुरुआत आ जाती हैं। आज आपके हौज़े इल्मिया में पढ़ाई जाती हैं, और आपके जितने फ़िक़ी मसाइल हैं इन किताबों से निकलते। इतनी आसानी से चीज़ें आप तक नहीं पहुँची। ये वो नेटवर्क था जो अहल बैत ने तालीम दी और जो आज तक मौजूद है। तो जब तक जहनों को और फ़िक्रों को फ़िक्र अहल बैत से नहीं मिलाया जाएगा, तब तक माशरे तरक्की नहीं कर सकते। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब सबसे ज़्यादा जो इन्होंने ख़तरा क्रिएट किया, वो जब आप नेटवर्क ऑफ अहल बैत से दूर होंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है, आपकी फैमिलीज़ को है, आपकी नस्लों को। एक किताब का मैं हवाला दे रहा हूँ, आज वक्त बहुत हो चुका है। किताब का नाम है द वार अगेंस्ट द फैमिली। लिखने वाले हैं विलियम गार्डनर। 20 साल पहले इस बंदे ने किताब लिखी है, कनाडा का रहने वाला है। 20 साल पहले। अब लिखने वाला कोई मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन। द वॉर अगेंस्ट द फैमिली, खानदान के खिलाफ जंग। इसने सारे पॉइंट लिखे हैं, आप नेट पे जाएंगे, ये PDF फॉर्मेट में आपको अवेलेबल है। कोई भी जवान इस किताब को, ये नहीं कि उसकी सारी बातें सही है, लेकिन अक्सर बातें इसकी सही हैं, क्योंकि उनका अपना बंदा बताता है कि किस तरह से इन्होंने फैमिली के निज़ाम को तबाह हो बर्बाद किया। ये मजलिस क्या करती है, आपके वजूद को जमा करती है ना। रशिया यूक्रेन की जंग है, 2-3 साल हो गया, पता नहीं कितने साल चले। कभी ना कभी ये जंग ख़त्म होगी, लेकिन जंग ख़त्म होने के बाद इन 2 कौमों के अंदर जो अदावत पैदा हुई है उसको ख़त्म करने में शायद सदियाँ लग जाएं, क्योंकि रशियंस ने इनके बंदे मारे, इन्होंने रशियंस को मारा। अब इनके बीच में क्या आ गई, अदावत आ गई, ये लड़ते रहेंगे। 8 साल जंग चली ईरान और इराक में, या सद्दाम वासिल जहन्नुम हुआ। 8 साल अगर 2 मुल्क आपस में लड़े तो उनमें क्या होनी चाहिए, दुश्मनी होनी चाहिए ना। दुनिया ने देखा कि जो 2 मुल्क आपस में 8 साल लड़े थे, 40 में ईरानी इराक आते हैं, इराकी ईरानियों के पांव दबा रहे होते हैं, उनको खाना खिला रहे होते हैं। इतनी जल्दी मेलाप किसने करवाया, हुसैन इब्न अली ने, करबला ने। 2 भाई आपस में बात न करें, लेकिन मजलिस सुनने के लिए हुसैन उन्हें कहाँ बुलाएंगे, फर्श अज़ा पे। 2 बहनें आपस में नाराज हों, 2 मोमिन एक दूसरे का चेहरा न देखना चाहें, माली मसाइल, कर्जे के मसाइल, झगड़े, एक दूसरे के ऊपर FIR कटवाई हुई हैं।
लेकिन इमाम हुसैन उनको बुलाएंगे फर्श अज़ा पे कि यहाँ आकर बैठ। इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हरबुन लिमन आरबकुम, ये हमारे दिलों को कौन जोड़ रहा है? अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन। फर्श अज़ा एक सिस्टम का नाम है, एक कल्चर का नाम है, ये एक तहजीब है कि यहाँ नस्लों को बनाया जाता है। आज हम बाकी हैं तो इस फर्श अज़ा इमाम हुसैन की वजह से। 8 साल जंग लड़ने वाली कौमें इस तरह घुल मिल जाती हैं, दुनिया परेशान होती है, क्योंकि वो निज़ाम है जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया। इमाम खुमैनी फरमाते हैं अगर मुहर्रम और सफ़र न होता तो इस्लाम न होता। अगर तशय्यो से मुहर्रम और सफ़र को निकाल दिया जाए तो शियों के पास कुछ बाकी नहीं रहता। यही फर्श अज़ा है जो जवानों को नमाजी बनाता है, यही फर्श अज़ा है जो ख़वातीन के हया को बाकी रखता है, जो आपके वजूद में गैरत को उजागर करता है। अब जाके इस बुक को ज़रा पढ़ लीजिएगा, इसके पॉइंट काफ़ी लंबे हैं, मैं कल उसकी जिक्र में आऊँगा कि इन्होंने किस तरह मगरबी सोसाइटी के अंदर फैमिली इसको तबाह किया, और वाक़ईन वो तबाह हो गए क्योंकि उनके पास कोई हुसैन इब्न अली नहीं था। अब वही तबाही हमारे माशरे में आ रही है। चंद नुकात। पहली तबाही, पहले मर्द और औरत का जो ताल्लुक़ था वो निकाह के ज़रिए था। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड लाया गया, जिसको कहते हैं वाइट मैरिजेस, सफ़ेद शादी। सफ़ेद शादी का मतलब विदाउट एनी निकाह, बग़ैर निकाह के दो लड़के लड़की जहाँ दिल चाहे रहें, ताल्लुक़ बनाएं। वो मुआशरा जिसके अंदर हलाल ज़ादे थे, निकाह के ज़रिए से जो बच्चा होता है वो हलाल ही होता है। आज वहाँ पे देखिए 100 बच्चे होंगे तो आप देखेंगे 75 बच्चे ऐसे हैं जिनके बाप का पता नहीं है। वो मुआशरा जिसमें लोग बच्चों से प्यार किया करते थे, इन्होंने बच्चों की जगह पे जानवरों को रिप्लेस कर दिया। अब ये बूढ़ी खातून, अब ये जवान घर में बच्चा नहीं है लेकिन इसकी गोद में या बिल्ली मिलेगी या कुत्ता मिलेगा या कोई और जानवर मिलेगा। अक़दार मुआशरे को कैसे औरत जो मरकज़ हया, मरकज़ इफ़्फ़त, उसे एक प्रोडक्ट बना दिया, लज्जत का प्रोडक्ट, एक टूल बनाया। सिर्फ इसका इस्तेमाल लज्जत है, जिस्मानी का इस्तेमाल है। आज वक्फों में देखिए, ड्रामों में देखिए, एक औरत किस लिए आती है? सिर्फ जिस्म की नुमाइश के लिए। पूरे सिस्टम और मुआशरे को इन्होंने काट के तबाह बर्बाद कर दिया। फर्श अज़ा, ज़िक्र इमाम हुसैन, फ़िक्र अहले बैत। जब तक जुड़े रहोगे सिस्टम अहले बैत से, नस्लें भी बचेंगी, बच्चे भी बचेंगे, इज़्ज़त भी बचेगी, हया भी बचेगा, क्योंकि ये इमाम हुसैन हैं जिन्होंने हमारी दुनिया भी बचाई है और हमारी आखिरत भी बचाई है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। व अज्जल फ़रजहुम। तो जब तक हम नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुड़े रहेंगे, बचे रहेंगे। और ये नेटवर्क मरसिया की सूरत में, नोहे की सूरत में, मजलिस की सूरत में, अज़ा की सूरत में, बस इसको एक सांचे में ढालना है। जब तक अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़वानीन पे चलते रहेंगे, हमारी नस्लें बचती रहेंगी। फरमाया खुदा ने इस कौम को गमे हुसैन पे गिरिए जैसी नेमत से नवाजा। कितने लोग हैं जो ज़िक्र की वजह से जन्नती बने। हमें तो चलते फिरते इतने जवान कुछ ख़वातीन के पैगामात आते हैं कि एक इस फरमान अहले बैत की वजह से, इस वाक़े की वजह से, इस ज़िक्र मुसीबत की वजह से हमारे दिल के अंदर खुदा ने ये नूरानियत पैदा की। तेहरान में एक आलिम दीन कहते हैं कि मैं अपनी शख्सी लिबास में था, मामा वगैरह नहीं था, कहते हैं अपने काम करने के बाद रोड से गुजर रहा था तो रोड पे खातून खड़ी थी, हिजाब विजाब सही नहीं था और ज़ाहिर ज़रूरतमंद थी, किससे पैसे मांग रही थी, किसी से क्या, और गालिबन कोई जवान गुजरता था उसे गुनाह की दावत भी दे रही थी पैसों के लिए। तो कहते हैं मैंने देखा जवान औरत है, खातून है, तो मैंने कहा आप ये क्या कर रही हैं? तो कहा क्या करूं, मुझे ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, मैं बेवा हूं, मेरे घर पे 2 यतीम बच्चे हैं, पीने के लिए दूध नहीं है, मजबूर हूं रोड पे आके खड़ी हो जाऊं, गलत भी करना पड़े करूं ताकि अपने बच्चों को पेट जाके पालूं।
ये इस आलिम ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले, इस खातून के हाथ पे रखे, बस को 40,000 50,000 इसके हाथ पे रखे, कही ये इतने पैसे तुम्हें दे रहा हूं, शायद तुम्हारा महीना इससे चल जाए, लेकिन एक शर्त है, ये जो कर रही हो तुम्हें अच्छा लगता है? कहते नहीं, किसकी फितरत को अच्छा लगेगा, भीख मांगे, गलत काम करे? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। का जिंदगी में तुमने अपनी जात पे बहुत भरोसा किया होगा कि आज निकलूंगी, ये काम करूंगी, इतने पैसे लेकर घर आऊंगी, बच्चों का पेट पालूंगी, मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूं कि महीने का खर्चा तुम्हारा चल जाएगा, लेकिन एक शर्त है, इमाम हुसैन पे भरोसा कर। अब अब्दुल्ला हुसैन, और जब तक ये पैसे तुम्हारे पास हैं, मौला हुसैन से वादा कर कि कोई गुनाह नहीं करोगी, और बोल के मौला मैं वादा कर रही हूं कि कोई गुनाह नहीं करूंगी। अगर इमाम हुसैन राह न दिखाएं, मसला हल न करें, अगर तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएं, फिर तेरी मर्जी जो मन में आए कर। इसने कहा आसमान के नीचे खड़ी हूं, आपसे वादा करती हूं, मुझे हुसैन की कसम है, जब तक ये पैसे हैं मैं गुनाह का सोचूंगी भी नहीं। ये कहते मैं चला गया। ईमान होना चाहिए इंसान को। ये आलिम कहते हैं तकरीबन 2-3 साल के बाद मैं करबला गया इमाम हुसैन की ज़ियारत को। जरिए इमाम हुसैन की ज़ियारत की, बैनुल हरमैन से गुजर रहा था तो मैंने देखा एक शख्स है जो दौड़ा दौड़ा मेरे पीछे आ रहा है, एक जवान है, दाढ़ी वाड़ी रखी हुई है, क़िबला साहब, जी जी जी, कि मेरी बीवी आपसे कुछ बात करना चाहती। कहते आगे बढ़ा, एक खातून मुहज्जबा, चेहरे पे पोशी लगी हुई, चेहरा भी पर्दे से ढांपा हुआ। मैंने कहा जी बोलिए। कहा मैं आपको जानती हूँ। कहा कौन है आप? कहा 2-3 साल पहले आपने रोड पे मेरे हाथ पे 40,000 रखे थे और कहा था इमाम हुसैन से वादा करो, भरोसा करो, जब तक ये पैसे हैं गुनाह नहीं करोगी। कहा मैंने अपने वादे पे अमल किया, जब तक वो पैसे थे मैंने गुनाह का कभी सोचा भी नहीं। कहा जैसे ये नीयत की, कहा 40 दिन तो दूर हैं, 1 हफ्ते में खुदा ने मेरे घर में रिश्ता भेजा, इसी जवान का रिश्ता है, और इतना नेक और मुतदय्यिन जवान मुझे अपनी जोजा बनाया। कहा उस दिन के बाद मेरे दिल में इतना इश्क इमाम हुसैन आया कि इतने सालों के बाद फिर इमाम हुसैन ने मुझे करबला बुलाया, और करबला बुलाया तो मेरा सामना किसके साथ हुआ? आपके साथ हुआ। कि मैं आपको बताऊं कि हुसैन ने अपना वादा पूरा किया। ये मजलिस अज़ा इमाम हुसैन है जो लोगों को गंदगियों से निकालकर, निजासतों से निकालकर मैदान तहारत में लाके सवाले भरोसा करो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे। इस तरह कह रहा हूं किसी मुल्क का लीडर इतनी हिम्मत नहीं रखता, लेकिन ये सैयद अली का वजूद, किसी कौम के पास कौमें हसरतें खाती हैं, खुदा हमें ऐसे लीडर अता करे। ये भरोसा है। वमन यतवक्कल अलल्लाह। आज जवान इमाम हुसैन की मजलिस में आता है, भाई थोड़ा तो अल्लाह पे भरोसा करो, थोड़ा तालीमात अहले बैत पे चलो, थोड़ा कवानीन जो नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन ने बताया उस पे चलो, फिर अगर ज़िंदगी में कोई मसला हो तो आप अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शिकायत कर सकते हो। का कैसे मुमकिन है कोई मुहर्रम में आए और खुदा हुसैन के सदक़े में उसकी झोली को आबाद न करे, जब एक आंसू में इतनी ताकत है कि वो जहन्नुम की आग को बुझा सकता है। फरमाया खुलूस दिल से अगर मच्छर के पर के बराबर आंखों की पलकें गीली हो जाएं, खुदा इसको जहन्नुम से आज़ाद कर देता है। आइए दिलों को करबला की तरफ रवाना करें। आज बैठे हो ना, मौसम भी अच्छा है, आप में से कोई इतना भूखा नहीं, कोई इतना प्यासा नहीं, किसी को इतने तमाचे नहीं लगे, किसी को इतने ताजियाने नहीं लगे, फिर भी हम बैठ बैठ के थक जाते हैं। 11 मुहर्रम को सैयदा ज़ैनब कितने बच्चों को जलते हुए खैमों से निकाला, कितनी बार खैमे से तल्ले ज़ैनबिया की तरफ दौड़ें लगाईं, लेकिन 11 मुहर्रम की रात मुसल्ले इबादत पर आती हैं और कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
खुदा तेरा शुक्र है तूने ज़ैनब की कुर्बानियों को कबूल किया। कल भी अर्ज किया था, फरमाया कसरत से मेरे बाबा हुसैन को सलाम करो। क्या मौला इतनी ताकीद क्यों है? फरमाया क्योंकि आशूरा के दिन मेरा बाबा तरस गया था। फरमाया जब तुम में से कोई सलाम करता है तो मेरे बाबा के कलेजे को ठंडक मिलती है। दिलों को बैनुल हरमैन ले जाएं। खुदा सबको तौफीक दे मेरे समेत कि ये सलाम जाके ज़रिए हुसैन के सामने अदा करें, बैनुल हरमैन में पढ़ें और खुदा हम सबको आक़िबत बखैरी नसीब करें। जिसे सलाम आता है मेरे साथ पढ़ें, जिसे नहीं आता नाम हुसैन तो हर मोमिन को आता है। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल। बुलंद आवाज़ से अस्सलामु अलल हुसैन व अला हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न। मेरा सलाम हो ज़ैनब की लुटी हुई चादर पे, कुछ ज़ियारत नाहिया के सलाम, ये सलाम मेरे नहीं इमाम ज़माना के सलाम है। सुनोगे मौला अपने जद के मज़ाहिब कैसे बढ़ते थे। मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे, नाम नहीं लिया इशारा किया। अल्लाह जाने ये रुखसार अली असगर के हैं, अल्लाह जाने ये रुखसार कासिम के हैं। इशारे से समझ जाओगे ये किसके रुखसार हैं। मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे, ओ जिनका रंग बदलता रहा। मुझे नहीं पता रंग कैसे बदलता है, कभी शिमर के तमाचों ने रंग नीला किया, कभी जालिम के तमाचों ने रंग सियाह किया। आवाज़ ज़रा सही कर दें। बड़ा रोए अहले बैत रुखसारों की वजह से,
कितनी बीबियां करबला में मौजूद थी, किसी के रुखसार को याद नहीं किया, लेकिन एक 4 साला बच्चे जिसके रुखसारों को याद करके मौला ज़ारो कतार रो रहे हैं। रुखसारों की कहानी, इस जुल्म की दास्तां बड़ी पुरानी है। हर इमाम इस चेहरे के जख्मों की वजह से बड़ा रोया है। मैं अक्सर अपनी मजलिसों में कहा करता हूँ, अगर मदीने में जुल्म न होता, कभी करबला में जुल्म न किया जाता, अगर मदीने में बेअदबियां न होती, कभी करबला में बेअदबियां न की जाते। इमाम हसन एक जाकिर के ख्वाब में आए, फरमाया जाकिर तू मेरे शियों को मेरे असली मसाइब क्यों नहीं सुनाता? क्या मौला मैं सुनाता हूँ, हसन वो इमाम है जिसे 2 मर्तबा कफन दिया गया। जब जनाजा घर में वापस आया, सैयदा ज़ैनब ने कहा, हसन मैंने तो सफ़ेद कफन पहनाया था, कफन को खून से रंगे किसने किया? मौला मैं शियों को सुनाता हूँ, जिगर के टुकड़े तश्त में बाहर आए। मौला मैं सुनाता हूँ, किसी इमाम को इतना शियों ने तंग नहीं किया जितना ज़माने के लोगों ने इमाम हसन को तंग किया। मौला सारे मसाइब पढ़ता हूँ, फरमाया जाकिर जी ये मेरे मसाइब है, पर मेरी असली मुसीबत नहीं है। मेरे शियों को बताया करो मेरी असली मुसीबत क्या है? कब मौला खुद बताइए। अब इमाम हसन अपनी ज़बान से बयां कर रहे हैं, फरमाया जाकिर मेरी असल मुसीबत मदीने की एक गली में है। हुसैन छोटे थे, मैं बड़ा था, जब किसी जालिम ने मेरी नज़रों के सामने मेरी अम्मा के चेहरे पे तमाचा मारा था। वल्लाह अगर मदीने में तमाचा न मारा जाता, कभी करबला में सकीना के रुखसारों का रंग न बदलता। जुल्म की अब्तदा मदीना, जुल्म की इंतहा करबला। फरमाते जाकिर मुझे बाद में पता चला, जब अम्मा बाबा से बात करती थी अपने चेहरे पे चादर रखती थी, कहीं अली की निगाह रुखसार पे न पड़ जाए। मौला ये मजमा तेरी गैरत पे कुर्बान, लेकिन हाय अली ज़ैनुल आबिदीन आंखों से देखते रहे, बहन तमाचे खाती रहे। अल्लाह जाने इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर क्या गुजरी होगी। मैं हमेशा दुआ करता हूँ
अल्लाह आपकी माओं का साया सरों पे बाकी रखे। बड़ा मुश्किल मंजर होता है जब कोई बेटा माँ का जनाजा उठाता है, बड़ी मुश्किल घड़ी है जब कफन में लिपटा हुआ माँ का चेहरा देखो और ये सोचो ये आखिरी बार अम्मा का चेहरा देखने को मिलता है। अली ने गुस्ल दिया, कफन दिया, जनाजा घर के सहन में रखा। अस्मा, फिजा, बच्चों को कहो आखिरी बार अम्मा का दीदार कर ले। नन्हे नन्हे बच्चे घुटनों में सर दे के ज़ारो कतार रो रहे हैं। जैसे फिजा ने कहा माँ का दीदार कर लो, हसन दौड़े दौड़े आगे बढ़े, माँ के रुखसारों का बोसा लेने लगे। ज़ैनब आगे बढ़े, माँ के सीने से लिपट गए। उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, अम्मा के कदमों से लिपट गए। लेकिन फिजा कहती है कि 4 साला बच्चा था, घुटने में सर दे के कमीज को दांतों में जकड़े हुए, हुसैन क्या माँ से खुदा गाफिल नहीं करोगे? हुसैन क्या अम्मा से नाराज हो? रोकेगा अम्मा फिजा, जब तक अम्मा नहीं बुलाएंगे मैं नहीं जाऊंगा। अल्लामा मजलिसी फरमाते हैं इतना कहना था, सैयदा ज़हरा से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। एक मर्तबा बंदे कफन खुले, जख्मी बाहर आया, आवाज आई आजा मेरे करबला वाले हुसैन। आजा मेरे 3 दिन के प्यासे हुसैन। बच्चे दौड़े दौड़े माँ के बदन की तरफ गए। अर्शे इलाही पे कोहराम बपा हुआ, आवाज आए अली बच्चों को माँ से जुदा करो। ये मंजर मलाइकों से देखा नहीं जाता। मौला दौड़े दौड़े आगे बढ़े, हुसैन को सीने से लगाया, ज़ैनब को सीने से लगाया। कभी सर का बोसा, कभी चेहरे के बोसे। मैं कहूँगा आए मलाइकतुल्लाह करबला में कहाँ थे जब एक 4 साला बच्ची बाबा के बदन पे गिरी है? किसी ने सीने से नहीं लगाया। यहाँ शिमर आगे बढ़ा, बच्ची को बालों से उठाया, इतने जोर से तमाचे मारे अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।